हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 8 है। अब हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सीट 1 देखिए मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को सीट नंबर 2 में सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद एक सीट और आएगी, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद ये अलजेब्रा पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा। अगला चैप्टर मेरा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। मैंने आपसे जैसा बोला कि इस अगर देखेंगे तो टाइप नंबर जो 2 है, सॉरी सीट नंबर 2 है जो ना, इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस जो करेंगे ना वो फार्मूले बेस्ड करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताता रहा हूँ, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको सारे फार्मूले एक साथ नहीं बताऊंगा। पहले कुछ फार्मूले बताऊंगा, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर फार्मूला बताऊंगा, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर पहले फार्मूले की मैं बात करूं ना, तो पहला फार्मूला आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप आंसर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आप बताएंगे। ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। मुझे लगता है ये फार्मूला सभी लोगों को पता होगा। अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप इसको देखें कैसे इसको हमने इसको ऐसे लिख दिया। अगर आप ये चीज चेक करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ए प्लस बी। अब ये पावर 2 बार थे, यानी इसको कितनी बार लिखना होगा? ए प्लस बी को आप आंसर 2 बार लिखना होगा। ए प्लस बी आपको 2 बार लिखना होगा। अब देखिए करने के, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, इसका गुणा या इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए भी मिलेगा प्लस ए भी मिलेगा। इसका गुणा देखिए मैंने एक बार इसमें किया, और इसका गुणा अगर आप देखेंगे तो एक बार मैंने इसमें किया। अब इस वाले का गुणा एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे ना तो क्या मिलेगा? a इंटू बी आपको मिलेगा, a भी मिलेगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा? आप आंसर बी स्क्वायर मिलेगा। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? क्या अगर जो बी स्क्वायर है इसको पहले ला दो तो कोई फर्क नहीं होगा। तो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आप लिख सकते हैं। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे जितना भी फार्मूला लिखाऊंगा अब मैं आपको डायरेक्ट लिखाऊंगा, मुझे आपको चेक करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको जितने भी फार्मूला लिखूंगा ना, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, ना कि इस तरह से हर एक फार्मूले को आपको प्रसार करके दिखाऊंगा कि फार्मूला कैसा है। ये कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला फार्मूला देखा जाए। अगर आपसे कहो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? आप आंसर ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है। अगर ये निगेटिव है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा। ये सेकेंड फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए अगर आप इन फार्मूलों को याद रखना चाहते हैं तो कैसे आप याद रखेंगे मैं आपको बता रहा हूं। जब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात होगी तो इसमें सारा प्लस प्लस रहेगा। जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात होगी तो बस यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, इतनी बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, अगर देखिए यहाँ से मैं अगर इन दोनों को क्या करता हूँ, जोड़ दूँ। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ ना, जब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ए प्लस बी आप यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, और इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे, तो ये प्लस और माइनस ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? आप में सिर्फ 2a स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दोनों में से करना है कि आपको कॉमन लेना है। जब 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप में हाँ सर, ये बात हमको क्लियर हो गई। अब देखिए एक बार तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। अब दूसरी बार क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में घटाएंगे। जब इनको आप घटाएंगे ना, तो यहां से मैं लिखने जा रहा हूं, यहां से अगर आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को करने के, इन दोनों को अगर आप घटाएंगे ना, अब इसके पहले क्या करेंगे? आप निगेटिव साइन लगा देंगे। अगर इसके पहले आप निगेटिव साइन लगाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
तो अगर जब इसको घटाएंगे तो ये देखिए निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, तो ये प्लस प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अगर इस पूरे के पहले निगेटिव लगाएं तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको आंसर 4AB मिलेगा। क्या मिल जाएगा? 4AB मिलेगा। ये इसका दूसरा फार्मूला जनरेट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, इस वाले फार्मूले को ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस वाले को, अब देखिए मैं दो को यहीं पे रहने दूं और जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको मैं इसके बटे में कर सकता हूँ। आपने हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर अगला फार्मूला जो जनरेट होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, आप आंसर 2 बचेगा। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपने? हाँ सर, ये भी बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। ठीक है कि नहीं? अब देखिए अगर आप यहां से देखेंगे, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस वाले फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ए बी को इधर ला के बटे में कर दे रहे हैं और यहीं पे 4 रहने दे रहे हैं। आप हाँ सर कर सकते हैं। तो यहां से जो दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये जो ए बी है ना, इसको मैं लाके इधर क्या कर दूं, बटे में कर दूंगा। जब इसको लाके इधर बटे में कर दूंगा ना, तो बराबर कितना बचेगा, आपने सर बराबर 4 बचेगा। तो 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जो मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ ना, इन पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये फार्मूला पता रहेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका आंसर कितना है, उस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब इसके आगे देखा जाए, अगर आप आगे देखेंगे तो मैं आपको यहां से एक फार्मूला और बता रहा हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, चलिए एक फार्मूला और बता दूं, पहले एक और बता दूंगा, फिर मैं आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आपको लिखूंगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं लिखूं ना, तो एक फार्मूला और देख लीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना, 4ab हम लोग लिख सकते हैं। आप में हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। जब आप इसको प्रसार करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा और प्लस का 4ab, तो माइनस का 2ab प्लस का 4ab, जब इनको मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 2ab मिल जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिलेगा। आपने हाँ सर ये चीज हमको मिलेगी। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने भी फार्मूला बता रहा हूं ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे इस पर आधारित। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने प्लस के करके लिख लिया, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव करके लिखूँ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर यहाँ पे लिखूँ, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप सर अगर इसको लिखेंगे ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये निगेटिव वाला तो हम लोग निगेटिव यहाँ पे लगाएंगे, 4ab हम लोग लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जब इसको भी प्रसार करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड वाली साइड वाली मिलेगा आपस में इक्वल, यानी कि जब इसको प्रसार करेंगे क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। इसको प्रसार करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। तो प्लस 2ab और माइनस 4ab, जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2ab मिलेगा और इधर भी माइनस 2ab है। कि आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वाली चीज हमको मिल गई। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मेरे पास स्पेस नहीं है, अब मैं नेक्स्ट पेज लेने जा रहा हूँ। चलिए अगला फार्मूला देखा जाए। अब देखिए एक फार्मूला मैं और बना रहा हूँ, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने a स्क्वायर लिखा और b स्क्वायर लिखा। अगर मैं इसका क्या कर दूँ, होल स्क्वायर कर दूँ, इसका मैं क्या कर दूँ, होल स्क्वायर। तो पीछे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसी तरह से क्या करना, इसको आपको प्रसार करना है। तो आप यहाँ से क्या करें, a का स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर का मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर a की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो b की पावर में यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग लिखते थे 2ab लिखते थे, तो 2 हो गया, a का मतलब a स्क्वायर, b का मतलब b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। आप यहाँ सर
ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से लिखने से ये फायदा हमको होगा ना, हम लोग यहाँ से a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं ना तो मुझे किसका मान पता चल जाए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान पता चल जाएगा, जो कि इस रूप में आपको डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं ना a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू, अब इसको करने के इधर आपको ट्रांसफर करना है। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये वाला लिखेंगे तो मैंने ये लिख दिया। अब ये जब दूसरी पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, आपने से इसका जो साइन है ना ये माइनस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अगर आपसे पूछो तो इसका मान आप कितना बताएंगे, आपने सर ये इसका मान होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको क्लियर हो गया। आपने हाँ सर ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है ना और पीछे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a, जैसे पीछे मैंने आपको नहीं बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब हम लोग a और b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं अगला फार्मूला लिखूँ ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या कर दो, होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको प्रसार करेंगे ना तो जो मैंने आपको जो पहला फार्मूला लिखाया था उससे यानी दूसरा वाला जो लिखवाया था उससे के अकॉर्डिंग आपको प्रसार करना है। जब आप इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मिलता है प्लस b का स्क्वायर मिलता है माइनस 2ab हमको लिखना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर a का, अगर आप a का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस b अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या लिखेंगे आप, a इंटू बी होता है तो a का मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, b का मतलब b स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ से इसका मान नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से किसका मान निकाल सकते, इसका मान आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसका मान यहाँ से निकालना चाहेंगे ना तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आप लिखेंगे इक्वल टू, अब देखिए इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे ना इसका साइन क्या हो जाएगा, आपने सर इसका जो साइन है ना वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो अगली लाइन से मिलेगा ना, अगली लाइन से क्या मिलेगा, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको देखिए साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि आखिर ये फार्मूला कहाँ से आया, मैं आपको ठीक है साथ साथ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। दोनों ही फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, बस आपको ये चेक करना है कि अगर देखिए रूप आपको चेक करना कौन सा वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अगर ये क्या दिया गया, दोनों के वर्गों का सम दिया गया ना, दोनों संख्याओं के वर्गों का अगर सम दिया गया तो आप ये वाला लगाएंगे। दोनों संख्याओं का डिफरेंस अगर दिया गया, वर्गों का डिफरेंस दिया गया, तब आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही आपने, हाँ सर बात हमको पूरी तरह से समझ में आ रही है। चलिए अगला फार्मूला देखा जाए, यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फार्मूला देखा जाए, अब देखिए अगर हम लोग अगले फार्मूले की बात करें ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूले पे अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब देखिए अगर आपसे पूछे इसका मान क्या होता है, आप सर एक बार हम लोग इन दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ते हैं, a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार क्या करते हैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम लोग घटा देते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा। यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रूव करके दिखाने की जरूरत है क्या, आपने सर कोई जरूरत नहीं है। जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये वाली चीज मिलेगी। अगर आपको मल्टीपल करके दिखा दूं ना आपकी संतुष्टि के लिए, वैसे जरूरत तो नहीं है बट आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ करके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a प्लस बी यहाँ पे लिख दूं और यहाँ से a माइनस बी लिख दूं, वैसे जरूरत नहीं है, चलिए से बता ही दे रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर a स्क्वायर मिलेगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बार इसका गुणा इसमें करना होगा और एक बार इसका गुणा इसमें करना। सेम यही प्रोसेस एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे। इसमें करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा और माइनस ए बी आपको मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया a बी लिख लिया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस ए बी आपको मिलेगा,
और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आपको मिलेगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस, और बचा क्या आपके आंसर अगर देखा जाए ना तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला। ये बात पूरी तरह से क्लियर होगा कि इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी इस वाली चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए अगला फार्मूला अगर मैं बात करूँ ना, अगले फार्मूले की बात करें तो अगर मैं इसका क्या कर दूँ, इसका यहाँ से अगर देखा जाए, जैसे अब मैं आपसे ये पूछूँ ना, अब यहाँ से अगर आपसे ये पूछूँ, ये तो मैंने आपको प्लस वाला बताया, ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बताया ना। अगर मैं यहाँ पे ये निगेटिव ले लूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, निगेटिव ले लूँ। जब यहाँ पे मैं अगर निगेटिव लूंगा ना तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 कर दे रहा हूँ। बी की पावर मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। क्या इस चीज को आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं? आप हाँ सर कर सकती है। क्या इसको आप ऐसे लिख सकती है क्या, जो ए की पावर 4 है ना, ए की जो पावर 4 है, क्या इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते? ए की पावर 2 लिख सकते और इसकी भी पावर आप क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आप इसको लिखेंगे ना तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसकी होल स्क्वायर कर लेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो बी की पावर 4 मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है ना कि क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? आप हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अब ये इस पूरे को मैं क्या मान लूँ, पी मान लूँ, इस पूरे को पी मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, क्यू मान लूँ। तो पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाएगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो सेम यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। एक ब्रैकेट में मैंने जोड़ दिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने जोड़ दिया, और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग घटाएंगे। जब एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा के लिखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ऐसे आप लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। इस चीज को देखिए ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं कि अगर किसी भी प्रश्न में आप देखेंगे इसका मान दिया रहेगा और इसका मान दिया रहेगा और a प्लस बी का मान दिया रहेगा और आपसे ये वाला पूछे तो भी आप निकाल सकते, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। प्रश्न में देखिए इसका मान दिया रहे, बाय चांस इसका मान दिया रहे और इसका मान दिया रहे और प्लस वाले का मान दिया रहे, a प्लस बी का मान दिया रहे, आपसे पूछे कि इसका मान पूछे तो एक स्टेप आपको और करना होगा। देखिए एक स्टेप और क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a की पावर 4 माइनस बी की पावर कितना, यहाँ पे 4 हम लोग लिखते हैं। इसको तो हम लोग ऐसे ही रहने दें, आपके हाथ से इसको हम लोग ऐसे ही रहने दें तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, इसमें कोई चेंज हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर ध्यान से इसको देखें तो यही वाली चीजें आपके हाथ से, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो यही वाली चीज मुझे दिख रही है कि नहीं दिख रही? आपके हाथ से यही वाली चीज हमको यहाँ पे दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? आपके यहाँ सर सेम चीज है। तो क्या इसके स्थान पे ये चीज नहीं लिख सकते? आप यहाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे के बराबर तो ये और जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी दिख रहा है। तो क्या इसके स्थान पे ये चीज हम लोग नहीं लिख सकते? आप यहाँ सर 100% लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। तो a प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। यहां से आप इसको ब्रैकेट में चाहे तो कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए अगर जो प्रश्न पूछेगा ना, इनमें से किसी 3 का मान दिया रहेगा, 1 का मान आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर बात समझ में आ गई पूरी तरह से। पहले देखिए जो फार्मूला मैंने बताया ना, अब इन फार्मूले से रिलेटेड आपको पहले क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे के फार्मूला लिखवाऊंगा। अगर सारे फार्मूले मैं आपको एक ही जगह लिखवा दूंगा तो फार्मूला आप भूल जाएंगे। मैं आपको शुरू में ही बताया कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, पहले फार्मूला बताऊंगा, फिर उस फार्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर फार्मूला बताऊंगा, फिर उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। इस तरह से मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सीट नंबर 2 देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस फार्मूले बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जो फार्मूला मैंने बताया ना, अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करा के फिर आपको फार्मूले भी बताऊंगा, ठीक है। फार्मूला क्वेश्चन इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, और प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न दिया गया,
अब देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया 13x माइनस जेड में से अब ये और ये का योग क्या करना, आपको घटाना। यानी इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमसे यही पूछा गया। सब्सट्रैक्ट आपको करना है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। बात समझ में आ रही आपको यहाँ से? पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखा है इनको जोड़ना तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, आपको यहाँ सर ये प्लस का साइन आ गया। तो हम लोग पहले x पर फोकस करेंगे। यहाँ पे माइनस का 5x है और यहाँ पे प्लस का 2x है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 3x हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। लेकिन ये जो 3x मिलेगा ना, ये जो बड़ा है इसका साइन हम लोग लगाएंगे, माइनस का मिलेगा। अब देखिए अगर हम लोग फोकस करें, देखिए जेड यहाँ पे भी जेड यहाँ पे भी, जब हम लोग इन दोनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 7 4 11 जेड हमको मिलेगा, प्लस का जेड मिलेगा। अब देखेंगे तो बचा क्या, आपने सर अगर देखा है तो ये चीज है यहाँ पे और ये चीज है और ये चीज है। सिर्फ 3 चीज आपको नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है, ये है, ये है। अब इनको करना है कि इसमें से आपको घटाना है। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे ना और इसके पहले क्या करेंगे, आप निगेटिव साइन लगाएंगे। इसके पहले क्या करना, आपको नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। या एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ एक स्टेप में, लेकिन एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। जरूरत नहीं है इस स्टेप की, आप एग्जाम में डायरेक्ट करिएगा माइनस जेड। अब देखिए करने के इसको क्या करना, आपको घटाना। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो जो साइन है वो अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है, जो साइन रहेगा अल्टरनेट हो जाएगा। माइनस है ना, अब देखिए माइनस है तो ये पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, आपके सर प्लस हो जाएगा। तो प्लस आप यहाँ से क्या लिखेंगे, प्लस 3y आप लिखेंगे। ये माइनस है ना तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके सर ये भी प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, प्लस है ना, तो मैंने आपको बताया साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगा। अब इसमें से अगर देखा है तो ये और ये वाली चीज आपको यहाँ से इनको और इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16x। 16x मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, जब इसको जोड़ेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आप आगे बढ़ जाइए, आपको पूरा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे, जो कि ये 3y बचा है, ठीक है, 3y बचा है। इन दोनों को तो मैंने ऐड कर लिया, आपको यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लिया। अब यहाँ से इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का क्या मिलेगा, 12 जेड मिलेगा। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक ब्रैकेट में x प्लस ए दिया गया और x प्लस बी। अब पूछा कि इनका हमसे क्या पूछा गया, प्रोडक्ट क्या होगा, हमको ये बताना। मतलब इन दोनों का गुणा करना है ना। जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने का तरीका आपको पता कि पहले का इसमें गुणा करेंगे और इसमें ला के गुणा करेंगे। तो हम लोग गुणा करते हैं, जब इसका गुणा इसमें करेंगे ना तो जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रोसेस में देखिए तो कहीं पे नेगेटिव है नहीं। अगर कहीं पे माइनस नहीं है तो बीच में माइनस आने की कोई संभावना ही नहीं है, तो माइनस कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो 2 ऑप्शन क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। क्योंकि इसमें देखेंगे तो कहीं निगेटिव नहीं दिख रहा, तो अगर आप इनका मल्टीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है निगेटिव आपको नहीं मिलेगा। अगर निगेटिव नहीं मिलेगा तो 2 ऑप्शन इसके क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब 2 ऑप्शन बच गए, लेकिन यहाँ पे भी देखिए निगेटिव मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में आप बता सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा ना वो सी वाला आएगा। यानी इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। बाकी अगर आप इनका मल्टीपल करके करना चाहते हैं ना तो आप इसका मल्टीपल करके कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं ना तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, आपके सर अगर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, बी एक्स मिलेगा। और देखिए इसके बाद हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, आपके सर ए एक्स मिलेगा, ए एक्स हमको मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस ए बी हमको मिलेगा। अब इन दोनों में देखिए x नजर आ रहा है ना, तो अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो यही वाली चीज आपको मिलेगी। तो अगली लाइन से अगर आप लिखेंगे ना तो यहाँ से एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। एग्जाम में इसको आप टिक करके आप आगे बढ़ जाएगा, प्लस x हो जाएगा, फिर अंदर बचेगा कि आपको सर a प्लस बी हो जाएगा। इनका क्रम आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी हो जाएगा और ये ए बी बचेगा। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा आपके सर यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन का मैच।
और ये प्रश्न की आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व कराऊंगा। जो पहले के क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, उन क्वेश्चंस को भी बताऊंगा और जो 24 में क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चंस को भी आपको बताऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए ये तो मुझे सेम ऊपर वाला प्रश्न दिख रहा है, x प्लस ए है, x प्लस बी है, सेम ऊपर वाला, और पूछा कि इनका प्रोडक्ट पूछा। जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बताया ना वो आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया था और ये प्रश्न की एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2021 में पूछा है। सेम प्रश्न है, एक बार एसएससी में पूछा गया, एक बार रेलवे में पूछा गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बस आगे जो ऑप्शन है ना ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे तो इनकी, अब देखिए इनका प्रोडक्ट पूछा है ना, अगर इनके बीच में कहीं नेगेटिव साइन नहीं लगा है ना तो पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो माइनस साइन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। माइनस साइन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए नेगेटिव दिख रहा है तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नेगेटिव दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव, मैंने आपको बताया ना कि इनका जब मल्टीपल करेंगे ना तो नेगेटिव आपको कहीं मिलने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो माइनस आपको मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। अब देखिए अगर आप इसको प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग थोड़ा दिमाग से काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9x² सभी में दिख रहा है आपको यहाँ सर, लेकिन ये वाली चीजें है ना, देखिए कुछ में माइनस दिख रहा है, कुछ में प्लस दिख रहा है। तो पहले हम लोग 289 पर फोकस करते हैं कि जब 289 का गुणा करेंगे तो निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। जब इन दोनों का आप आपस में मल्टीपल करेंगे तो आपके सर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, प्लस से माइनस, तो जाहिर सी बात है जब इनका गुणा करेंगे तो नेगेटिव में 289 मिलेगा। तो एक ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया, आपको यहाँ से एक ऑप्शन हमारा पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग देखा जाए तो कहाँ पे फर्क दिख रहा है, ये तो सेम दिख रहा है, y तो मुझे 4y² सेम दिख रहा है। फर्क कहाँ पे दिख रहा है, इसमें और इसमें, यानी इस वाले में फर्क दिख रहा है। अब ये देखा जाए तो किसमें ये चीज दिखेगा, यानी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, जैसे आप इनका गुणा करेंगे तभी एक्स वाई मिलेगा, ठीक है, एक्स वाई मिलेगा। और जब इनका आप गुणा करेंगे तब भी आपको एक्स वाई मिलने की संभावना आपको यहाँ सर एक्स वाई तब भी हमको मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा तो कितना मिलेगा आपने सर माइनस का 6xy मिलेगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, माइनस का क्या मिलेगा 6xy मिलेगा। जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस का क्या मिलेगा, माइनस का 12xy मिलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन का सही हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन क्या हो गए रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस में दिया गया तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं और यहाँ पे ये चीज होगा नहीं, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, तो इसकी होने की कोई संभावना ही नहीं है। बात समझ में आ रही आपको, यहाँ से बात समझ में आ रही। इस तरह से क्वेश्चंस को हमको दिमाग से सॉल्व करना है, ना कि इसको बेसिक तरीके से पूरा हम लोग इसको मल्टीपल करने बैठ जाए। अगर इसको बेसिक तरीके से लगाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर तो आएगा लेकिन टाइम लग जाएगा। तो थोड़े से दिमाग का यूज करके आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, y² माइनस x² में से अब ये चीज क्या करना, घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा, यानी इसको क्या करना, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना, यानी घटाना है। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे ना तो इसके पहले क्या आ जाएगा, आपने से इसके पहले हम लोग निगेटिव साइन लगा देंगे। अगर इसके पहले निगेटिव साइन लगाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही आपको, यहाँ से बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से इसके पहले क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे और ये पहले से क्या है आपके सर माइनस है, तो क्या मिलेगा आपके सर माइनस का 2, क्या मिलेगा माइनस का 2, हमको माइनस का क्या मिलेगा आपके सर माइनस का 2x² मिलेगा। अब देखिए अगर इसको घटाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो प्लस y² मिलेगा और पहले से प्लस y² है, यानी ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप यहाँ से लिखेंगे 2y² मिलेगा आपको यहाँ सर ये चीज मिलेगी।
अब इसमें से देखिए अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, जब इसमें से कॉमन लेंगे ना तो अगर 2 कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर लेकिन एक्स स्क्वायर को पहले रखा है। अगर ये एक्स स्क्वायर को पहले रखा है ना, हमको क्या करना होगा, आपने सर 2 तो हम लोग कॉमन लेंगे, लेकिन अगर ये एक्स स्क्वायर पहले रखना चाह रहा है ना, अब हमको माइनस भी कॉमन लेना होगा। जब इसमें से -2x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, आपके सर प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अल्टरनेट साइन हो जाएगा, जो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, वाई स्क्वायर बचा। जब इसका गुणा करेंगे तो फिर से यही चीज मिलेगी, इसका गुणा करें तो -2x स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर मिलेगा। तो क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। एक बार मैं वो चीज फिर से बोल रहा हूँ, अगर अपनी कॉपी में लिखना तो लिख लीजिएगा। जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे ना, माइनस साइन अगर आप कॉमन लेंगे तो जो अल्टरनेट यानी जो अंदर साइन रहेंगे ना वो अल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन माइनस में हो जाएगा। कब होगा, जब अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, माइनस एक्स 2, देखा जाए कौन सा ऑप्शन का मैच करा। अगर आप देखेंगे तो पहले तो नेगेटिव में चाहिए, तो मुझे दिख रहा है ये वाला, और कोई दिख रहा है क्या, आपको नेगेटिव इसमें दिख रहा है, नेगेटिव इसमें दिख रहा है, तो ये कौन सा यानी इनके बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो ये वाला होगा, ना कि ये वाला। और ये भी प्रश्न कि एग्जाम में पूछा गया रेलवे में 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, जो भी बताऊंगा ना वो हर एक स्टेप आपको बीच में बताते हुए चलूंगा, कोई स्टेप गैप नहीं करूंगा। लिखूंगा मैं भले से नहीं, स्टेप में यहाँ पे भले से नहीं लिखूंगा, लेकिन वो स्टेप मैं आपको बताते हुए चलूंगा। देखिए ये स्टेप मैंने गैप किया, ये स्टेप मैंने गैप किया, ताकि आपको समझ में आता रहे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजन को क्या करना, आपको इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। अब देखा जाए इसको क्या करना, सॉल्व करके बताना कि इसका मान कितना आएगा। अगर ये दोनों चीजें सेम रहती, जैसे यहाँ पे भी 5z रहता और यहाँ पे भी क्या रहता, यहाँ पे जैसे अगर ये और ये दोनों सेम रहते तो पीछे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये अलग है और ये अलग है, जैसे यहाँ पे ए बी का मान यहाँ पे अलग दिया गया, ए और बी का मान यहाँ पे ए और बी का मान अलग दिया गया है कि नहीं। अगर वो चीज दोनों सेम रहता है ना, जैसे ए का मान यहाँ पे दोनों जगह सेम रहे, बी का मान दोनों जगह सेम रहे, तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी प्रश्न मैंने लिया है, आगे आप देखेंगे, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो फिलहाल देखिए इसमें हम इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसको मुझे करना क्या होगा, प्रसार करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है तो फार्मूला आपको पता है, स्टार्टिंग में ही मैंने लिखवाया था। तो करना क्या, आप यहाँ से करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2z का स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, -2ab लिखते हैं, तो -2ab लिखते हैं। तो यानी इनका इसका यानी इसका गुणा करके मुझे करना है कि 2 गुना करना है। तो 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 20yz आप लिखेंगे, तो इनका क्रम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको प्रसार करेंगे ना तो ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर का मतलब कितना लिखेंगे, आपने सर 25, a का स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर आपको मिलेगा, ये क्या 25z स्क्वायर मिलेगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20yz आप यहाँ से लिखेंगे, माइनस कितना दिया गया, 25z स्क्वायर। क्या इसमें देखिए कोई टर्म कट रहा है क्या, ऐसा आप यहाँ सर कट रहा है, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो आपस में कट गया। इसके बाद कुछ कट रहा है क्या, अगर देखा जाए आपको यहाँ सर एक चीज और कट रहा है, ये देखिए नेगेटिव में और यहाँ से ये पॉजिटिव में, तो ये दोनों भी आपस में कटे। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ कटेगा, आपको यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ से 25 से अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ ना, इन दोनों को क्या करूँ, ऐड कर दूँ, तो 25 4 कितना हो जाएगा, आपने सर 29 हो जाएगा। 29 ये जेड हो जाएगा, 29 ये क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर आपको मिलेगा।
देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, अगर आप देखेंगे ना तो कौन सा इसका ऑप्शन मैच करा, 29z², ये z हमारा रहेगा, प्लस 4y²। अगर देखा जाए तो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा 29, ये वाला देखिए ऑप्शन दिख रहा है सी वाला। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रमेश और महेश की आयु का सम कितना दिया गया, इतना दिया गया। कहने का मतलब कि रमेश और महेश की आयु का जो योग है ना वो इतना दिया गया, इतना वर्ष है। रमेश की आयु आपको दी गई तो पूछा कि महेश की आयु आपसे पूछेगी। देखिए आपको दिया कि इसका ये रमेश की आयु दे दी गई और यहाँ पे क्या रमेश और महेश दोनों की आयु। अगर हम लोग इसको इसमें से क्या कर ले, घटा ले। जब इसको इसमें से घटा लेंगे ना तो हम घटा लेंगे तो हमको किसकी आयु पता चल जाएगी, महेश की आयु पता चल जाएगी। ये दोनों की आयु है, जबकि आपको रमेश की आयु कितना दिया गया, इतना दिया। अगर रमेश की आयु इसमें से घटा लूँ ना दोनों की आयु के योग में से तो महेश की आयु मुझे पता चलेगी। तो इसको करने के इसमें से घटाएंगे, जब घटाएंगे ना तो इसके पहले क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आप लगा लेंगे। बात समझ में आ रही आपको, यहाँ हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो क्या ये प्रक्रिया हम लोग डायरेक्ट करें क्या कि एक स्टेप में लिखूं, चलिए मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे घटा के कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, या करना अगर समझना चाहते तो समझ लेंगे, ऐसा भी कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक है, एग्जाम में लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे। यहां से कितना दिया गया, 2x² दिया गया है, लिखूंगा तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। चलिए मैं इसके पहले नेगेटिव ही कर दे रहा हूँ। घटाना तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से करूंगा तो फिर इसको लिखूंगा, फिर इसको घटाऊंगा तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको ये प्रश्न ना यही इसी क्वेश्चन में ही सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अब देखा जाए, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए ना तो इसमें देखिए ये प्लस का 3xy² है और ये क्या है, ये माइनस का हो गया। तो अब इसका साइन क्या हो गया, चेंज होगा। तो ये दोनों टर्म आपस में कट गए, आपने हाँ सर ये दोनों टर्म कट गए। ये माइनस का y² और प्लस का y² तो ये भी आपस में कट गया, आपने हाँ सर ये भी कट गया। अब इसके बाद देखा जाए तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, अब तो कटेगा नहीं, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहां से देखेंगे तो 2x² दिया गया और ये माइनस का x² दिया है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, x² मिलेगा और ये क्या हो जाएगा, -6x² आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर, अगर आप देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि पहला ही ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। आपने हाँ सर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन मैच, क्योंकि माइनस देखिए इसमें दिख रहा है, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि प्लस दिया गया। तो इन्हीं दोनों में चेक करना, ये स्क्वायर नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है पहला ही ऑप्शन सही होगा। और ये प्रश्न की RRB NTPC में पूछा गया 2025 में। अब तक का ये कह सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रोहन की पॉकेट में अब ये इतना रुपया है, ये क्या दिया गया, रुपए, यानी कह सकते हैं रोहन के पॉकेट में ये रुपया आपको दिया गया। क्या चीज दिया गया, रुपया दिया गया। रोहन के पॉकेट में इतना रुपया है, उसने इसमें से इतना रुपया खर्च कर दिए तो रोहन के पास कितनी धनराशि शेष बची है, हमको ये बताना। अगर देखा जाए तो क्या करना, इसको क्या करना, अब देखिए टोटल उसके पास इतने रुपए थे, अब उसमें से इसने इतना रुपया खर्च कर दिया तो इसको करने के इसमें से घटाना। आपको हाँ सर केवल घटाना है। क्या इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे, आपने हाँ सर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न में रहने देना, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। आपको करने के जैसे मैंने आपको ऊपर वाला प्रश्न बताया ना, ये वाला नहीं बताया कि इसको क्या करना, इसमें से घटाना है कि नहीं घटाना है, तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये भी प्रश्न आपको करना है। अब यहां से इसके पास टोटल रुपया दिया गया और इसने इतना खर्च कर दिया तो इसके पास बचा कितना, वही हमसे पूछा। तो इसको क्या करें, इसमें से घटा लेंगे ना, मुझे ये पता चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपए अभी उसके पास बचे हैं, यानी शेष धनराशि मुझे पता चल जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रमेश ने एक दुकान से x + y प्रति यानी इतने रुपए प्रति गुड़िया की दर से इतनी गुड़िया क्या करता, खरीदता है। रमेश द्वारा दुकानदार को भुगतान की गई कुल धनराशि आपसे पूछा गया कितना है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि रमेश ने क्या किया, 5 रुपए प्रति पेन के हिसाब से 20 पेन खरीदा तो उसका टोटल क्या नहीं, कुल
पूछा कुल धनराशि कितनी होगी, हमसे ये पूछा है। जैसे अगर मैं कह दूं कि रमेश ने 5 रुपए के हिसाब से 5 रुपए प्रति पेन के हिसाब से 10 कलम खरीदा, तो टोटल कुल कितना धन देना होगा, उससे भुगतान करना होगा। आपने से इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 10 में 50 रुपए देना होगा। तो उसी तरह से हमसे ये पूछा गया कि रमेश के पास देखिए इतना रुपया, रमेश ने क्या किया, एक दुकान पर गया, इतना रुपया क्या प्रति गुड़िया, यानी एक गुड़िया का प्राइस इतना दिया गया और कितनी गुड़िया खरीद रहा है, इतनी गुड़िया खरीद रहा है। तो जितनी भी गुड़िया खरीदा होगा ना, इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे, तो मुझे ये पता चल जाए कि रमेश द्वारा दुकानदार को कितना रुपये की राशि भुगतान की गई होगी, मुझे ये पता चलेगा। यानी सीधी सी बात है, इन दोनों का करना है कि आपको प्रोडक्ट करना है। यहां से अगर आप करेंगे x प्लस क्या y, और ये कितना है 4x माइनस कितना ये 3y, इन दोनों का करना है कि आपको मल्टीपल करना है। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे ना, देखिए जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। आपने हाँ सर ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, दो ऑप्शन तो इसके पूरी तरह से रिजेक्ट हो गए। आपने हाँ सर दो ऑप्शन इसका रिजेक्ट हो गया। अब देखा जाए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, अगर यहां से देखा जाए तो जब लास्ट में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -3y स्क्वायर मिलेगा। -3y स्क्वायर, दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से मुझे क्या करना, चूज करना, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। लेकिन अगर देखा जाए जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे ना, इन दोनों का क्या करेंगे आप गुणा करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर -3y स्क्वायर मिलेगा। क्या यहाँ पे -3y स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, क्या आपको सर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप दिमाग लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे, यानी इनका जो प्रोडक्ट यानी गुणा करने से आप बच जाएंगे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, गुणा करके आप चेक करेंगे ना, तो यही वाला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, आपके से डी वाला ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो इनका गुणा करके चेक कर लीजिएगा, यही चीज आपको मिलेगी। और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 10 में देखा जाए 2x प्लस 3 का क्या दिया गया, होल स्क्वायर दिया गया, -x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया। पूछा कि इसका सिंप्लीफाई पूछा गया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो इसका मान कितना आएगा, हमसे प्रश्न में यही पूछा गया। कोई बात नहीं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें देखिए कोई तरीका हम लोग लगा नहीं पाएंगे, हमको क्या करना, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको प्रसार करना है। अब ये दिखा जाए, ध्यान से देखा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। आप यहाँ से कहेंगे हाँ सर ये भी मुझे दिख रहा है। अगर ये दोनों चीजें सेम रहती है ना, जैसे यहाँ पे भी x प्लस 1 रहता है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका मान कितना होगा। आपने सर 4ab होगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग है। वो वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जहां पे ये दोनों सेम रहेंगे ना, तो प्रश्न को आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। अब इसको प्रसार करेंगे, क्योंकि इसमें कोई हम लोग शॉर्ट तरीका नहीं लगा सकते हैं। इसको प्रसार करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे। तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। फिर क्या होता है, प्लस 2ab होता है। यानी इन दोनों का गुणा करके दोगुना करना, तो 2 3 6, 6 दुना कितना हो गया 12x मिलेगा। इन दोनों का गुणा करके आपको डबल करना है। अब यहां से जब फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर, लेकिन ये प्लस वाला ना, तो सारे में क्या, इसके पहले माइनस है तो सारा माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको जब प्रसार करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके दोगुना करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे x मिलेगा, और इसका दोगुना करेंगे तो 2x आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा, आपने सर 3x मिलेगा। अब देखिए इसको और इसको सॉल्व करें तो हमको 8 मिलेगा। तो दो ऑप्शन तो इसके पूरी तरह से रिजेक्ट हो गए। अब इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर 10x मिलेगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर, अगर देखा जाए ना, तो मुझे लगता है कि पहला दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। आपको यहाँ से दो ऑप्शन इसका रिजेक्ट हो गया, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया गया, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया गया। अब इससे पूछा कि आपसे का मान निम्न में से किसके इक्वल होगा, मुझे ये बताना। अब देखिए जिस फार्मूले की बात कर रहा था ना, अब देखिए वो फार्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई होगा।
और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, अगर मैं आपको फार्मूला एक बार फिर से लिख के दिखा दूं ना, चलिए एक बार फिर से लिख के दिखा दो क्या मैंने फार्मूला आपको शुरू में लिखवाया था। मैंने आपको शुरू में फार्मूला ये लिखवाया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब जोड़ना है ना, तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप क्या करेंगे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या चीजें मिलती है आपको आंसर। जब हम लोग इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे ना तो जो हमको मिलता है 2 ब्रैकेट में क्या होता है a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है, ये वाली चीज मिलती है। और एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था, अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं एक बार घटाते हैं। जब इन दोनों को हम लोग घटाते हैं ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का क्या करेंगे आप होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको घटाते हैं तो क्या मिलता है आपने सर, जब हमको इनको घटाते हैं तो 4ab मिलता है, 4ab मिलता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको लिख के बताया था कैसे ये चीजें आई थी, मैं आपको पूरा क्लियर करके भी बताया था कि ऐसे ऐसे चीज होगा, ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली चीज अगर आप देखेंगे तो ये चीज मुझे दिख रही है, अगर दिख रही है ना तो क्या इस चीज को आप डायरेक्ट ये चीज नहीं लिख सकती, 2 लिख सकती है, a का स्क्वायर यानी कि पहले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे का स्क्वायर करेंगे, यानी ये वाली चीज आपको लिखना है। तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके आप लिखेंगे। तो क्या इसको अब हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप आंसर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर 2 मिलेगा, और यहां से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच कर, आपने सर एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि अगर यहां से देखें तो ये वाला मुझे दिखेगा, और ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये तो होल पावर दिया गया, ये होगा नहीं, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना तो प्रश्न को आप देख करके आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न की एसएससी सीपीयू में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न में दिया गया, अब देखिए सेम ऊपर वाली चीजें मुझे दिख रही, ये सेम है और ये भी सेम है ना, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे और दोनों को जोड़ना है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब फॉर्मूले में बताया था कि 2a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है, यही चीज तो मैंने आपको बताया था। अगर ऊपर मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से ना, चलिए यही देखिए होता है कि नहीं, तो आपके हाथ से यही चीज होता है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ इतना ही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो a का मतलब कितना हो जाएगा आपका आंसर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना, यहाँ पहले तो 2 रहेगा, आपने हाथ से पहले 2 रहेगा, लेकिन पहले 2 तो नहीं लिखा आपने हाथ से पहले 2 नहीं लिखा है, तो इसका स्क्वायर करके हम लोग 2 का साथ साथ मल्टीपल भी कर दे रहे हैं। हमको ये 2 लिखने की पहले कोई जरूरत नहीं है। एक स्टेप देखिए मैं बचत कर रहा हूँ, जो 2 में बाहर लिख रहा था तो ये वाले जो 2 बाहर है ना, इसका स्क्वायर करके मैं आपको साथ साथ उसमें 2 का मल्टीपल भी कर दे रहा हूँ। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे यानी a स्क्वायर b स्क्वायर करना है ना, तो a का स्क्वायर करेंगे साथ साथ ही 49x स्क्वायर मिलेगा। 49 का करना है कि आपको डबल करना है, इसका डबल करेंगे, 49 का डबल कितना होता है 98, तो 98 कितना हो जाएगा x स्क्वायर आपको मिलेगा। अब b स्क्वायर करना है, तो b स्क्वायर का मतलब अगर आप देखेंगे वैसे तो मुझे लगता है कि यही तो होगा और किसी और के होने की तो संभावना थोड़ी कम लग रही है। फिलहाल चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आपने सर b वाले का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 32 मिलेगा। क्या मिलेगा आपने सर 32 मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन का क्या हो जाएगा पूरी तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न सीपीओ में पूछा गया, आपने देखा सिर्फ एक लाइन में हम लोगों ने क्या कर दिया, इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न देखा जाए, जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देख करके आंसर बता सकते हैं या एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरी का बटा कितना दिया गया, a भी दिया गया, तो इसका मान पूछा गया क्या होगा। अगर जैसे ये बटे में नहीं रहता, a भी नहीं रहता ना, तो इसका मान किसके बराबर होता है, आपने सर 4ab के बराबर होता, 4ab के बराबर होता है। जो ab आगे इधर बटा हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी ऊपर मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, एक बार दिखा दे रहा हूँ फार्मूला आपको, चलिए देखिए
निगेटिव वाला है कि नहीं। अगर जैसे निगेटिव यहाँ पे इसने क्या कर दिया, जो ए बी है ना इसको लाके इधर क्या कर दिया, डिवाइड कर, यानी इस पूरे का लाके बटा कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा कितना, 4 बचा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो प्रश्न को देख करके आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में, यानी देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजक का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया और यहाँ पे निगेटिव दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आपको दिख रहा है। आपको यहाँ सर मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पीछे मैंने फार्मूला आपको लिख के दिखाया था ना, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला एक बार फिर से लिख दूँ, देखा ये फार्मूला जो मैंने आपको लिख के दिखाया था ना, यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहा हूँ। देखा ये जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, इक्वल टू क्या होता, 4ab होता। आपको यहाँ सर यही फार्मूला आपने लिखवाया था। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या इस रूप में मुझे ये दिख रहा है कि आपने सर नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखा जाए a माइनस बी दिया गया, जबकि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दी, यहाँ पे नेगेटिव वाले का स्क्वायर है, फिर माइनस माइनस तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस वाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर देखेंगे तो इनका क्रम क्या हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। इसको यहाँ पे रहना चाहिए और इसको यहाँ पे रहना चाहिए। आपने हाँ सर इसको यहाँ पे रहना चाहिए। एक्चुअल में जो इसका मान होगा ना वो किसके बराबर होगा, -4ab के बराबर होगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आया ना, तो ये चीज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। क्या हम लोग बोथ साइड, अगर आप यहाँ से देखेंगे, हम लोग बोथ साइड क्या कर दें, निगेटिव से मल्टीपल कर दें। बोथ साइड क्या कर दें, निगेटिव का मल्टीपल कर दें, निगेटिव का मल्टीपल करेंगे। अगर हम लोग बोथ साइड क्या कर दें, माइनस का गुणा कर देना, माइनस का इधर भी गुणा कर दें और माइनस का क्या कर दें, इधर भी गुणा कर दें। इसके पहले भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, माइनस लगा दे रहे हैं। जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। यानी सॉरी, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। इसके पहले माइनस हो जाएगा और इसके पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो प्लस वाला हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख ले रहे हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको यहाँ से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, -4ab हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई कि अगर इस तरह का दिया रहे ना, इस तरह का दिया, अगर इस तरह का फॉर्मेट दिया रहे, ये वाला फॉर्मेट दिया रहे, ये वाला दिया रहे, एक्चुअल में ये वाला दिया रहे ना, ठीक है, या जो ये दिया रहा है तो इसका मान तो ये होता है 4ab होता है। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मेट आपको देखने को मिले कि अगर ये पहले आ जाए और ये क्या हो जाए, बाद में हो जाए, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना, इसका मान किसके बराबर, तो 4ab के बराबर होता है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करके दिखा दिया। मैंने क्या किया, बोथ साइड क्या कर दिया, नेगेटिव का मल्टीपल कर दिया। इधर भी माइनस का गुणा किया, इधर भी माइनस का गुणा किया। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका गुणा इसमें करें तो ये प्लस हो गया, तो इसको मैं पहले लिख लिया। ये क्या हो जाएगा, -a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर मिल गया। अब देखा जाए तो अगर इसको ध्यान से देखें तो कुछ इस रूप में दिख रहा है। आपको यहाँ सर मुझे इस रूप में दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस रूप में मुझे दिख रहा है, तो जो इसका मान किसके इक्वल होगा, 4ab के इक्वल होगा कि नहीं होगा। आपको यहाँ सर 4ab के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 4 हो गया, a का मतलब कितना, 1 हो जाएगा, और b का मतलब कितना हो जाएगा, आपके सर 2x हो जाएगा। तो 2x हम लोग लिखते हैं। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके सर 8x हो जाएगा। क्या मिलेगा, 8x। लेकिन ये नेगेटिव में मिलेगा तो हम लोग इसके पहले नेगेटिव लगाते हैं, तो ये माइनस का 8x आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आपने सर पहला ऑप्शन इसका मैच करा। बात समझ में आ गई आपको, यहाँ सर बात समझ में आ गई। जब भी अगर ये इसका देखिए जो क्रम होता है ना, ये वाला क्रम होता है, अगर एग्जामिनर कभी भी ये क्रम पलट दे रहा है कि इसको ला करके पहले कर दे रहा है और इसको ला करके बाद में कर दे, जैसे कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इस क्रम को ही पलट दिया। अगर इस क्रम को पलट दिया है तो मान तो यही रहेगा, लेकिन अब हमारा जो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, माइनस में ये मान आएगा।
बात समझ में आ गई। माइनस में इसका मान यानी इसका जो मान -4ab के इक्वल होगा तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए का मान पता है और बी का मान पता है तो इसमें रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो मान आएगा ना -8x आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अब यहाँ पे देखा जाए g माइनस एच का होल स्क्वायर दिया गया माइनस g प्लस एच का होल स्क्वायर और ये प्लस का 4g दिया गया। पूछा कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पीछे मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे पहले प्लस वाला लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस वाला अगर लेना चाहेंगे तो माइनस तो यहाँ पे दिया गया, आपके हाथ से माइनस दिया गया। लेकिन जो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, अभी मैंने आपको पीछे बताया इसका जो मान किसके बराबर होगा, -4ab के बराबर होगा। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं ना, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसका ये होता है, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ दोबारा बस मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। जो मेन होता है इसका ये होता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान तो 4ab होता है, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा आपने सर -4ab हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने इस प्रश्न को भी सॉल्व किया था। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपने, हाँ सर हमको सेम चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपने, हाँ सर। तो यहाँ से जो मान होगा ना वो क्या होगा आपने सर -4ab के इक्वल होगा। इससे कि क्या होगा, इक्वल होगा। फिर से मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जो कि पीछे मैंने आपको लिख के दिखाया था। अब यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। माइनस हो गया 4, ए का मतलब कितना हो जाएगा आपने सर, ए का मतलब क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे g लिख दे रहा हूँ और b का मतलब कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो g h में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और पहले से अगर आप देखेंगे ना तो पहले से क्या दिया गया, प्लस का GH दिया गया। तो ये प्लस माइनस है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो मिलेगा कि एक्चुअल में आप कहेंगे सर 0, यानी इसका जो मान है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, हाँ सर बात समझ में आ गई। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया और ये इसका भी होल स्क्वायर दिया गया, दोनों चीजें सेम दिख रही है आपको, हाँ सर दोनों चीजें सेम दिख रही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो मान किसके बराबर होता है आपने सर, इसका जो मान होता है ना वो 4ab के इक्वल होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर पीछे जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एग्जामिनर ने क्या किया, इसको पहले उठा के कर दिया नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला क्या कर रहा था, बाद में कर रहा था। लेकिन ये वाला जो क्रम है ना बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4ab के इक्वल होगा। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं ना, जो पीछे मैंने आपको लिख के दिखाया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख के जो दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे देखा जाए इसका जो कह सकते हैं जो सही फॉर्मेट ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। एग्जामिनर ने क्या किया, इसको पहले लिखा था और इसको बाद में लिखा था, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, -4ab हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया था कैसे है, बोथ साइड मैंने क्या किया था, निगेटिव का मल्टीपल किया था। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है आपने, हाँ सर ये सही फॉर्मेट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -a माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल सही फॉर्मेट है। तो जो इसका मान है ना किसके इक्वल होगा, 4ab के इक्वल होगा। अगर ये वाली चीज पहले आ जाती और ये वाली चीज बाद में आ जाती ना, तब इसका मान क्या होता, -4ab होता है। ये बिल्कुल सही, इसका मान कितना होगा, 4ab होगा। तो 4 रहेगा, a का मतलब कितना दिया, a ही रहेगा, a का मतलब a ही रहेगा, और b का मतलब कितना हो जाएगा आपने सर 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो 8ab आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 8ab। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित का सरलीकृत मान आपसे पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2019 में। प्रश्न को पढ़ा जाए। अब यहाँ से देखेंगे ये पहले 1/8 दिया गया। अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो क्या चीज दिया गया एक्चुअल में, आप कहेंगे सर अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है माइनस a माइनस बी का क्या दिया गया, होल स्क्वायर दिया है। तो इसका जो मान किसके बराबर होता है आपने सर 4ab के इक्वल होता है कि नहीं होता आपने, हाँ सर ये होता है।
तो सेम चीज यही आपको देखने को मिल रही। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाला चीज दिखेगा, इसको ध्यान से देखें तो ये वाला चीज दिख रहा है। इसके पहले नेगेटिव है, नेगेटिव तो जाहिर सी बात है कि इसका मान किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर। तो ए का काम ये करा, बी का काम ये करा। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो ये 1/8 पहले से दिया गया, मैं इसको लिख ले रहा हूँ। इसका जो मान है ना किसके बराबर होगा, 4ab के इक्वल होगा। अगर 4ab के इक्वल होगा तो 4 मैंने लिख दिया, ए का मतलब x हो जाएगा और बी का मतलब कितना हो जाएगा, आपके आंसर 1/y हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ 2 बार में कटेगा, ऊपर कितना रहेगा, x हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, आपके आंसर 2y हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आपने सर पहला ऑप्शन देखिए मैच करा, ऊपर x रहना चाहिए और नीचे क्या रहना चाहिए, 2y रहना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ये तो इसका उल्टा दे दिया गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस अब रहने दे रहे हैं, अब इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। और देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एक क्लास आज आपको और मिलेगी। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि अलजेब्रा चैप्टर जल्दी से समाप्त हो, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ। बस अब रहने दे रहे हैं।